फ़कीर की दुनिया के 9वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका फ़कीर दोस्त अतुल कुमार चौक से। थार मरुस्थल को जब मैं वीरान रास्तों के द्वारा पार कर रहा था, एक वाक़या मेरे साथ घटित हुआ जो मैं आप लोगों के बीच में पेश कर रहा हूँ। मेरे लगभग इस वीडियो में आप देख सकते हैं 50 मीटर की दूरी पर एक फ़कीर चल रहा है, मतलब उसी राह पर, और ये करीब 15 किलोमीटर से कंटिन्यू चल रहा है। और वो फ़कीर मुझे बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है। तो क्या हुआ कि मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि ये कौन है और वीरान रेगिस्तान में वो क्या कर रहा है और चले ही जा रहा है। तो मैंने थोड़ा दौड़ते हुए स्पीड से उसको फॉलो किया और उसको कवर किया, और पहली नज़र में मैंने उसको बोला, आप तो मुझे बाबा फरीद लग रहे हो, क्योंकि उसका जो लुक था जस्ट लाइक जो मैंने बाबा फरीद की फ़ोटो देखी है इंटरनेट में, जस्ट लाइक वैसे ही दिख रहा था वो। पहली नज़र में मैंने उसको बोला, आप तो मुझे बाबा फरीद लग रहे हो। फिर मेरी उससे थोड़ी बातचीत हुई और वो मेरी भाषा कई बार नहीं समझ रहा था और मैं भी उसकी भाषा नहीं समझ रहा था, पर प्रेम की भाषा हम दोनों समझ रहे थे। तो थोड़ी वार्तालाप हुई और इसी बीच में मुझे मेरे मोबाइल में नेटवर्क आया, तो कुछ मैसेज और कॉल आने चालू हो गए, तो जिस कारण मैं वहीं पे खड़ा रह गया और वो फ़कीर आगे निकल गया। अब फिर मेरा और उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया था और मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया कि वो फ़कीर मुझे फॉलो कर रहा था या मैं उसको फॉलो कर रहा था। अब वो आगे चलने लगा और मैं कॉल्स के कारण पीछे हो गया था। अब मैं पीछे चल रहा, अब फ़कीर वहाँ पे रुक गया और वो मेरी तरफ देख रहा है। मैं सोचा शायद अब मुझे याद कर रहा है या मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है, और फिर मैं तेज़ी से दौड़ते हुए उसके पास पहुँचा। वो अब फ़कीर मेरे से विनती करता है, मेरे से रिक्वेस्ट करता है, मुझे ये राह पार करा दो। मैंने बोला, मैं आपको राह पार करा दूँ? क्योंकि वहाँ बोले जंगली कुत्ते हैं, वो कुछ मरे हुए प्राणी को खा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे वो राह पार करा दो। तो मैंने बोला, चलिए फ़कीर भाई साहब मेरे साथ। और उनको मैंने अपने राइट हैंड में रखा और मैं लेफ़्ट हैंड में था, क्योंकि लेफ़्ट हैंड में जंगली कुत्ते थे उस साइड। तो मैं कुत्तों के सामने से होते हुए उस राह को पार कराया और कुछ क्षण बाद फ़कीर और मेरे बीच में फिर से डिस्टेंस बढ़ गया। वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, और कुछ टाइम बाद पता नहीं कहाँ चले गए। तो ऐसा वाक़या था। तो कई बार मुझे दिमाग में ये लगता है कि मैंने उसको राह पार कराई या उसने मुझे राह पार कराई, यह आज का क्वेश्चन मार्क है। कमेंट में बताइएगा आप लोग। हम आगे एक गांव में पहुंचे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ये सब दोस्त लोगों ने मुझे खाने का अरेंजमेंट किया और मैं यहाँ इनके साथ बैठा हूँ। तो नमस्कार आप सभी को, राम राम। राम राम। आपके ये गांव का नाम क्या है? बालेवा। बालेवा। ये ग्राम पंचायत है, तहसील है, क्या है? ये अपने ग्राम पंचायत है और हाँ। ये तहसील यहाँ से गरडा रोड है, और यहाँ जस्ट पास में एक है अपने बॉर्डर है। हाँ। और बॉर्डर में यहाँ भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर के इलाके में है एक, वो पोस्ट का नाम है अपने मुनाबा, जो भारत पाकिस्तान की जो यहाँ से घरेल जाती है। अच्छा। वो जैसे एक मैंने सुना था भारत में एक समझौता एक्सप्रेस जाती है जो अपनी वो लाहौर तरफ से, हाँ। और एक जो थार एक्सप्रेस चलती है उसका लास्ट स्टेशन यहाँ मुनाबा पड़ता है। ओके, तो क्या उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए भी ट्रेनें चलती हैं? बिल्कुल। ओके, अभी भी जो अभी लीगल तौर पे अपने वीजा या पासपोर्ट के थ्रू जाते हैं वो लोग अभी जाते हैं? बिल्कुल। अच्छा। यहाँ के बहुत स्थानीय लोग जाते हैं। अच्छा। हाँ, जिनका यहाँ से पाकिस्तान से भी जिन लोगों का यहाँ पर है जो रिलेशन है, वो लोग बिल्कुल वहाँ जाते हैं मिलने के लिए। अच्छा। और बकायदा गवर्नमेंट की अवधि भी होती है, जितने दिन गवर्नमेंट की अवधि होती है। अच्छा। वो पाकिस्तान वाले भारत आते हैं, भारत वाले पाकिस्तान जाते हैं। अच्छा। जितना दिन गवर्नमेंट अवधि देती है कि 15 दिन। नहीं, वो तो ठीक है, जो भी लीगल उनका परमिशन होगी उस तरह से, पर यहाँ से भी एक तरीका है जाने का। बिल्कुल। यदि भारत के कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाना चाहता
आता है पर उनके पास वीजा पासपोर्ट सब है जी। तो वो यहाँ से भी आपके घर से जा सकता ट्रेन के है। माध्यम से हो जा जाए। सकता बकायदा है। यहाँ पर ठीक। शादियां भी होती है, हाँ। भारत पाकिस्तान के लोग बकायदा एक दूसरी शादियां भी करते हैं। अच्छा। हाँ, इस हमारे ट्रेन के क्षेत्र माध्यम की से। शादियां हो रखी है वहाँ। अच्छा हाँ, ओके। किसी कारणवश से वो दुल्हन अभी तक नहीं आई है, बाकी हाँ। शादियां हुई है। ओके, तो जो बॉर्डर के उस पार भी हिंदू या आप लोग की जो कम्युनिटी है राजपूत घराने है? बिल्कुल है। अच्छा। हाँ। कि मतलब मत पाकिस्तान में भी राजपूत लोग रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। एक सोडा घराना है हाँ। और वहाँ का जो एक राजा उनकी है आज भी हुकूमत चलती वो है बिल्कुल- पाकिस्तान में। हाँ। उनकी चलती है। अच्छा। राणा हमीर के नाम से। अच्छा, अच्छा। हाँ, और उसके जो बेटे की शादी हाँ। यहीं राजस्थान में हुई थी, जयपुर। अच्छा। और बकायदा वो यहाँ शादी, वो जो ट्रेन है वो उसी ट्रेन से आए थे ये लोग। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। आपका ये एरिया एक मरुस्थल एरिया है, थार डेजर्ट में आता है और ग्रामीण एरिया है, तो यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? वो क्या करते हैं यहाँ के लोग ज्यादातर? यहाँ मुख्य पेशा कृषि है सर। अच्छा, कृषि तो पशुपालन है। पशुपालन, कृषि। कृषि ओके। तो यहाँ पे और पानी का क्या अरेंजमेंट है? यहाँ पे खेती के लिए पानी कैसे करते हैं लोग? प्राकृतिक नालियाँ है। अच्छा बरसात आती है, ओके। बरसात पे निर्भर। पूरी तरह बारिश के पानी से है। मतलब यहाँ पे कुआं या ट्यूबवेल इस क्षेत्र में नहीं है, पर उसका प्रतिशत बहुत कम है। बहुत कम है। हाँ, अच्छा। बारिश पे होगी। बेरियो, हाँ। बेरिया क्या होती है ये? तो कुएं की तरह से- ये पानी का विकल्प खत्म होने के बाद में कहीं भी पानी नहीं था ये पुराने जमाने में, हाँ। तब इनको खोद कर पानी निकाला जाता था। जमीन को अब खोद वो पानी निकाला। ओपन बोरवेल बन गए। एक्चुअल में बेरियो के बारे में जब मैं राजस्थान आ रहा था थोड़ी स्टडी किया था कि बेरिया का मैंने देखा था कि ये आपके सूखे तालाब होते सूखे हैं, तालाब। उसपे बीच में बोरिंग किया जाता है और उसमें पानी भर जाता है और वो बेरिया मतलब एक सोने की खान की तरह होती है जिसमें रोज ताजा पानी आता है। ताजा पानी आता है। सेम वो चीज यहाँ पे भी है। अच्छा अच्छा ओके। बालेवा गांव में दोपहर का भोजन करने के बाद मैंने अपनी यात्रा को जारी रखा। अब थार मरुस्थल के मैं उस हिस्से में पहुंचा था जहां पे मुझे कुछ पशुपालन करने वाले लोग मिले। मैंने उनके साथ रात बिताई और बहुत सारी मस्ती करी पशुओं के साथ। इसको बैठने को बोलूंगा तो बैठेगा? हाँ हाँ बैठेगा। बैठ जा, बैठ जा, बैठ। कैसे बोलते? बैठ। बैठ जा। ओए इसके थोड़ा सा इधर पकड़ के बैठ। बैठ, बैठ जा। ओहो देखो बैठ गया। काटेगा तो नहीं? नहीं नहीं काटेगा नहीं। इसका आपने क्या नाम बताया? करिया। करिया। इसका नाम करिया है। और कितनी उम्र है इसकी? 7 साल। 7 साल का है। करिया खड़े हो जा, खड़ो खड़ो खड़े हो जा, होदा। खड़े हो जा। चलो आगे घूमते हैं। हाँ हाँ घुमा लेगो। ये करिया दौड़ता भी है क्या? हाँ हाँ दौड़ाऊं क्या? दौड़ो दौड़ो। दौड़ेगा? हाँ अभी कौन दौड़ेगा? अभी उतार दो भाई, गिर रहा हूँ मैं। हाँ? बैठ करिया। इतनी देर तक इन पशुओं, इन प्राणियों, इन दोस्तों के साथ हंसने खेलने कूदने के बाद अब भूख लगना तो स्वाभाविक था। तो इन दोस्तों ने बाजरे की रोटी और छाछ
इतने शानदार तरीके से परोसा, मुझे साक्षात लग रहा था कि मैं महाप्रसाद का ग्रहण कर रहा हूँ। जो ये आप भेड़ का बच्चा देख रहे हैं वो इससे अभी 2-3 घंटे पहले ही जन्म लिया है। तो यहाँ के जो मवेशी चराने वाले साथी लोग हैं वो मेरे टेंट के पास आए थे और मुझे दिखाने लाए ये भेड़ के बच्चे को। सिर्फ अभी 2-3 घंटे पहले ही इसका जन्म हुआ है और आप देख सकते हो वो चलने भी लगा है, उसके दांत भी आ गए। कहाँ जा रहा है वो? ये भेड़ का बच्चा मुझे मैसेज दे रहा था कि अब मेरे भी चलने का वक्त हो गया है। तो बने रहिएगा दोस्तों अगले एपिसोड में फ़कीर की दुनिया में।